गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग आज जुड़े हुए हैं पॉलिटी के जितने सारे एमसीक्यू बाकी थे, ठीक है, सेकंड नंबर बुकलेट का। तो पॉलिटी का जो सवाल बाकी है ना, वो आज के हम लोग वीडियो में देख लेंगे। आपको पता होना चाहिए कि 1 से लेकर 55 तक पहले करा दिया गया है। आज जो है हमारा 55 से लगभग हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलिए, एक बात और कि जितने सारे आपके वीडियोस जा रहे हैं उसको एक अलग प्लेलिस्ट बनाकर उसमें शिफ्ट कर दिया गया है। तो अगर आप दीपेश सर पॉलिटी सर्च कीजिएगा तो वो प्लेलिस्ट आ जाएगा। प्लेलिस्ट में जो है 2 वीडियोस चले गए हैं, आज ही तीसरे की बारी है और तीसरे की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये जितने सारे सवाल थे ऊपर तक हम लोगों ने कर लिया था, ठीक, और ऊपर तक तो हो चुका है। तो बाकी हम लोग बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको लगता है कि इस प्रकार के एमसीक्यू और भी चाहिए, और भी सब्जेक्ट के चाहिए, तो कृपया कर आप थोड़ा कमेंट में कुछ लिखें, क्योंकि लिखने से हमें ये पता चलेगा कि आखिर बच्चों के दिमाग में दौड़ क्या रहा है, ठीक ना। चलिए बिना देर किए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पॉलिटी बीपीएससी में टोटल 3 सवाल आए, तीनों सवाल लगभग 2 बुकलेट के अंदर से ही था, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा, बिल्कुल फुल टॉस गेंद की तरह ये लोग दे रखे थे पॉलिटी को। चलिए, कह रहा है 55 नंबर कि अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ। तो उत्तर हम लोग का लगेगा क्या चीज़, ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं 56 नंबर कि भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा है, ठीक है। तो आप उत्तर लगाएंगे क्या चीज़, जी ऑस्टिन। और मुझे ये बताएंगे क्या जी ऑस्टिन वह व्यक्ति है जिसने कुछ और भी बोला है। तो जी हाँ, बिल्कुल, इन्होंने बहुत कुछ बोला है। क्या बोला है इन्होंने, क्या बोला है कि कांग्रेस पूरी भारत है एवं पूरा भारत कांग्रेस है। ये जो कथन है ना, ये भी कथन किनका है, जी ऑस्टिन साहब का है। नेक्स्ट आते हैं 57, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुआ है, ठीक है। बात कर रहे हैं किसका, संसदीय का। तो जब भी संसद आएगा ना तो हम लोग लगाएंगे क्या चीज़, ब्रिटेन। लेकिन जब आ जाएगा संघ, तो संघ हम लोग लगा देंगे क्या, कनाडा में। नेक्स्ट कह रहा है 58 नंबर कह रहा है कि निम्न में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था। क्लियर है। वो संविधान तैयार करने में अगर ये ना होता तो शायद हम लोग कमजोर पड़ते, ठीक। तो इसमें आप लोग लगा लीजिएगा उत्तर ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट आते हैं 59 नंबर कि भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं। यानी कि इनडायरेक्टली इसने सवाल पूछा है कि मौलिक अधिकार आया कहाँ से है। तो मौलिक अधिकार आया है कहाँ से, अमेरिका से। लेकिन आपसे सवाल पूछ देगा कि मूलभूत कर्तव्य, ये कर्तव्य कहाँ से उठ के आया है, रूस से। और इसी मूलभूत को ना वो मूल कहेगा या क्या कह देगा, मौलिक कह देगा। इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ कि भारत के राष्ट्रपति किस देश की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है, ठीक है। तो देख लीजिए, सवाल इसने पूछा है कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, ठीक है। तो आप लोग लगा लीजिएगा कि जो भी आपात उठ के आया है वो कहाँ से उठ के आया है, तो जर्मनी से उठ के आया है, ठीक है। जर्मनी, और जर्मनी के बीमार नहीं, ये संविधान का नाम है, वहाँ के संविधान को हम लोग बोलते हैं वीमर संविधान। क्लियर है, वीमर संविधान। क्लियर है। चलिए बाबू, ये पूछा है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, लेकिन अगर पूछा होता कि वित्तीय आपात,
वित्तीय आपात, यह कहाँ से उठ के आया है? तो यह उठ के आया है अमेरिका के संविधान से। लेकिन सिर्फ आपात उठ कर आया है कहाँ से? जर्मनी के संविधान से। जर्मनी के संविधान को हम लोग क्या बोलते हैं? वीमर संविधान। नेक्स्ट आते हैं 61। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? फिर क्वेश्चन आया ना, इसने पूछा है मौलिक अधिकार, ऑफर अधिकार एंड ऑफर अमेरिका। क्लियर है? ऑफर अमेरिका। लेकिन अगर कर्तव्य पूछा रहा था तो हम लोग लगा देते हैं क्या चीज? रूस, सोवियत संघ। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट 62 नंबर कि भारतीय निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? ठीक है, तो कौन सा लक्षण इन्होंने ग्रहण किया है देख लेते हैं। न्यायिक समीक्षा, जी बिल्कुल। मौलिक अधिकार, जी बिल्कुल। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि, यानी कि इसको जानते हैं, इसको हम लोग महाभियोग भी बोल देते हैं, महाभियोग भी बोल देते हैं। और ये जो तीनों चीज़ है ये उठ के आया है कहाँ से? अमेरिका से उठ के आया है। न्यायिक समीक्षा, यानी कि इसी को पुनरावलोकन कहते हैं। ठीक है, दोबारा समीक्षा करने की प्रक्रिया होती है, ये उठ के आया है कहाँ से? अमेरिका से। नेक्स्ट, हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है? भैया फिर तो सवाल पूछ दिया, ऑफर अधिकार, ऑफर अमेरिका। ऑप्शन लगाएंगे क्या चीज़? ऑप्शन ए, ऑफर अधिकार, ए फॉर अमेरिका। लेकिन अगर पूछे मूल कर्तव्य, तो मूल कर्तव्य कहाँ से? रूस से। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 64। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? चलिए भाई ऑप्शन देख लेते हैं। इंग्लैंड से क्या आया है? ठीक है, इंग्लैंड से। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। ये तो 65 है ना। इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन का इसने बोला है। तो देखिए हर कुछ अलग अलग है, इसमें आप लोग ऑप्शन लगा लेंगे। ठीक है, संसदीय प्रणाली, ये उठ के आया है कहाँ से? इंग्लैंड से। कहाँ से उठ के आया है? इंग्लैंड से। लेकिन ये संघीय प्रणाली, ये उठ के आया है कहाँ से बाबू? कनाडा से। सर्वोच्च न्यायपालिका अमेरिका से। मूलभूत अधिकार या मूल अधिकार अमेरिका से। नेक्स्ट है 65 नंबर कि भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरलैंड से प्रेरित है? देख लेते हैं। मौलिक कर्तव्य तो होगा नहीं। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ना, ये तीनों जो है वो आयरलैंड से है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया हो जाएगा, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन हो जाएगा और नीति निर्देशक हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग लगा लीजिएगा, इसका उत्तर होगा ए, बी और सी, ये तीनों हो जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं 66 नंबर पर कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है। यानी कि भारतीय संविधान को जब हम लोग बनाने लगे तो उसमें सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा, यानी कि वह बर्तन कौन था जिसमें से हम सबसे ज़्यादा चीज़ निकाल ले। ठीक है, तो वो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935। क्लियर है? भारत शासन अधिनियम 1935। चलिए नेक्स्ट आते हैं। 65 तक हो गया है, 65। उसके बाद नेक्स्ट बस ठीक 67 कह रहा है कि भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? ठीक है, हमारा जो संघ है, आपको पता होना चाहिए ना, संघ कहाँ से उठ के आया है? तो कनाडा से उठ के आया है। लेकिन संसद कहाँ से उठ के आया है? ब्रिटेन से उठ के आया है। ठीक है, तो संघीय व्यवस्था जब भी पूछेगा हम लोग लगा देंगे क्या चीज़? कनाडा। क्लियर? एक बात और अगर मैं कहूं कि समवर्ती सूची ये उठ क्या है कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। आयरलैंड वाला सवाल बिल्कुल पीछे था। ठीक है, 68 नंबर पे आते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान के समवर्ती सूची की धारणा। नेक्स्ट सवाल तो यही निकला, तो समवर्ती सूची हम लोग कहाँ लगा देंगे बाबू? ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची कहाँ लगाएंगे? ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट 69 नंबर कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित था? ठीक है, आपको पता है कि एक सवाल बनेगा कि आखिर हमारा संविधान इतना लंबा हुआ क्यों? तो संविधान लंबा होने का सबसे बड़ा रीज़न क्या था? कि केंद्र की शक्ति अलग होना,
राज्य की शक्ति अलग होना, और यह केंद्र की शक्ति अलग, राज्य की शक्ति अलग, ये जो कंसेप्ट है ना, ये उठ के आया कहाँ से? तो ये उठ के आया है कनाडा से। ऑप्शन लगा लेंगे क्या चीज? बी। नेक्स्ट 70, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ से उठ के आया है? ये तो बहुत बार हो चुका है भाई, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य जो है वो उठ के आया है कहाँ से? रूस के संविधान से, रूस के संविधान से। लेकिन अगर पूछेगा कि मौलिक अधिकार ये उठ के आया कहाँ से? तो ये उठ के आया है अमेरिका से। इतना क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं 71 कि भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? ठीक है, तो नीति निर्देशक कहाँ से उठ के आया बाबू? आयरलैंड से। मनोनयन कहाँ से उठ के आया है? आयरलैंड से। राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रणाली होती है ये भी उठ के आया है कहाँ से? आयरलैंड से। नेक्स्ट 72 कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का उल्लेख फिर पूछा ना ऑफर अधिकार, ऑफर अमेरिका लगा लेंगे, ठीक है। 72 का लगा लेंगे क्या चीज? बी। 72 का बी। नेक्स्ट 73 कह रहा है कि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली, संसद कहाँ से उठ के आया है? क्लियर, मैं बार बार बता रहा हूँ, संसद अलग है और संघ अलग है, ठीक। तो संसद जो उठ के आया है वो आया है कहाँ से? ब्रिटिश संविधान से, ब्रिटिश, ठीक है। लेकिन संघ अगर पूछेगा ना कि संघीय कहाँ से आया है, संघीय, तो ये उठ के आया है बाबू कहाँ से? कनाडा से। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं 74 नंबर पे। 74 नंबर कह रहा है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनराविलोकन के विचार को ग्रहण किया, यानी कि इनडायरेक्टली सवाल पूछा है कि न्यायिक पुनराविलोकन जो है वो कहाँ से उठ के आया है? न्यायिक पुनराविलोकन जो है वो कहाँ से उठ के आया है? तो हम लोग उत्तर लगा लेंगे ऑप्शन डी, न्यायिक पुनराविलोकन उठ के आया कहाँ से? अमेरिका से, ठीक है। नेक्स्ट, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लाया गया है? ये भी उठ के आया है कहाँ से? अमेरिका से। कानून के समान संरक्षण। नेक्स्ट 76 भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत के शासन अधिनियम 1935 और कहाँ से उठ के आया? आपको पता है, अभी मैंने बताया, क्या बताया कि जब भी आपात पूछेगा तो जर्मनी से, लेकिन जब वित्तीय आपात पूछेगा तो फिर कहाँ से? अमेरिका से। यहाँ पर सवाल इसने क्या पूछा है? तो सवाल इसने पूछा है कि सिर्फ और सिर्फ आपात संबंधी उपबंध। तो यहाँ पर हम लोग फिलअप करेंगे क्या चीज़? तो जर्मनी के वीमर संविधान से, वीमर संविधान से। इतना क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 77 कह रहा है कि संविधान के अंतर्गत, अब देखिएगा ध्यान से, लेवल 2, यानी कि जो ये सवाल है ना इसमें लेवल कुछ बढ़ेगा, ठीक है। कह रहा है संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? ये जो हमारा भारत है ना वो लोकतंत्र है, ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं जनता का शासन है, ठीक। तो ये जो आदर्श है, ये जो नियम है वो हम कहाँ देख सकते हैं? तो इसका आप लोग उत्तर लगा लेंगे ऑप्शन ए, प्रस्तावना में। और हमारा प्रस्तावना शुरू होता है किस चीज़ से? तो हम भारत के लोग से, अर्थात भारत की जनता में हर एक शक्ति क्या है? निश्चित है। नेक्स्ट संविधान 78 नंबर की संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है? भाई यही जो प्रस्तावना है इसको क्या बोला गया है? तो बोला गया है उद्देशिका, बोला गया है ना, ठीक। तो इसमें आप लोग ऑप्शन लगा लेंगे क्या चीज? सी, कि एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट 79 नंबर की संविधान की उद्देशिका, देखिए फिर लिखा ना उद्देशिका को प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है। तो कितनी बार किया गया मेरे भाई? सिर्फ और सिर्फ एक बार। वो भी कब किया गया है? तो 42वां संशोधन 1976।
क्लियर है, 42वां संशोधन 1976। और जब इस प्रस्तावना में कुछ फेरबदल हुआ तो 3 शब्द जुड़े, कौन कौन से, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इन तीनों को जोड़ा गया और यहीं से सवाल कल बीपीएससी का क्वेश्चन बन चुका था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 80 नंबर कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ है कि ये जो प्रस्तावना है ना, तो प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता है, हमारे स्वतंत्रता का उल्लेख हुआ है बिल्कुल। टोटल कितने प्रकार के, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। कौन कौन से हैं, तो विचार है, विश्वास है, धर्म है, उपासना है और एक अभिव्यक्ति है। ठीक, विचार, विश्वास, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना, ये टोटल 5 चीज़ है। तो देख लीजिए इसमें क्या क्या इसने बोला है। ठीक है, खैर ये सवाल तो यहाँ से नहीं है। ठीक, डायरेक्ट इसने बोला है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कौन से अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है, तो ऑप्शन लगा लेंगे क्या चीज़, संघीय का नहीं किया गया है, लेकिन लोकतांत्रिक गणराज्य किया गया है, समाजवादी किया गया है, धर्मनिरपेक्ष भी किया गया है। 81 कि भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली है। ठीक है, देखिए अभी मैंने बताया ना, संघ उठ के आया है, कहाँ से उठ के आया है, कनाडा से उठ के आया है। संघ उठ के आया है कनाडा से, ठीक है, कनाडा से। लेकिन पूछेगा कि संसद कहाँ से उठ के आया है, तो यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन से। क्लियर, नेक्स्ट आते हैं 82 नंबर। 82 कि विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है। ठीक है, तो आप लोग लगा लेंगे विधि का शासन पूछा है ना, विधि का शासन, ऑप्शन लगा लेंगे ए। क्लियर है, विधि का शासन पूछेगा तो ऑप्शन लगा लेंगे ए, विधि का शासन उठ के आया कहाँ से, ब्रिटेन से। नेक्स्ट 83 नंबर कि प्रस्तावना में उपयोग किए गए शब्द समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष क्या हमारे मूल प्रस्तावना के भाग थे, तो नाजीना, इसको बाद में लाया गया था। कब लाया गया था, तो 42वें संशोधन द्वारा क्या किया गया, इसको जोड़ा गया। और 42वें संशोधन हुआ कब, 1976 में। आप लोग लगा लेंगे 83 का क्या होगा, 83 का हो जाएगा सी। ठीक है, 83 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट आते हैं 83 का सी। 84 प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है, और वह क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है क्या चीज़, प्रजातंत्र। प्रजातंत्र में होता क्या है कि जहाँ पर जनता का शासन हो, तो ऑप्शन हम लोग लगा लेंगे क्या चीज़, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। 85 देखते हैं कि भारतीय प्रशासनिक ढांचा का मॉडल निम्नलिखित में से किस देश से लाया गया है। ठीक है, ये पूछ रहा है प्रशासनिक ढांचा का मॉडल। ठीक है, तो प्रशासनिक ढांचा का जो मॉडल है, प्रशासनिक ढांचा का जो मॉडल है वो हम लोग लगा देंगे ऑप्शन बी, ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, जो हमारा प्रशासन कार्य करता है ना, और प्रशासन किस मॉडल पर कार्य करेगा, यह जो पुष्टि है यह ब्रिटेन से यह तत्व उठाकर लाया गया है। नेक्स्ट 86 संविधान की संरचना की परिकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ पर हुआ। देखिए सवाल में काफ़ी जान है, कहेगा कि परिकल्पना की उद्भव, परिकल्पना की उद्भव, तब हम लोग लगा लेंगे क्या चीज़, फ्रांस। लेकिन अगर पूछेगा कि सबसे पहला लिखित संविधान कहाँ बना, तो वो बना कहाँ, अमेरिका में। देख लीजिएगा पुराना संविधान, ये एक फैक्ट है, इसको लिख लेंगे। पुराना संविधान अमेरिका का, अमेरिका का। और पूछ लेगा कि पूरे विश्व का सबसे नया संविधान कहाँ है, तो नया संविधान युगांडा का, युगांडा का। क्लियर है, नेक्स्ट आते हैं 87 पर। कह रहा कि किस देश ने सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया, लिखित संविधान दिया, तो लिखित संविधान देने का काम कौन किया मेरे भाई, ऑप्शन ए, अमेरिका। इसने सबसे पहले लिखित संविधान लाया। लेकिन संविधान बनाने की जो परिकल्पना थी, उस उद्भव का विकास कहाँ पर हुआ, फ्रांस में। नेक्स्ट 88 संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है,
पवित्र दस्तावेज, तो आप लोग लगा लेंगे इसमें वही व्यक्ति कहेगा ना जो पुजारी होगा, और संविधान का पुजारी किससे माना गया है, तो भीमराव अंबेडकर को। ऑप्शन लगा लेंगे 88 का ए। ठीक, नेक्स्ट आते हैं 89 पे कि किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे संविधान में जो प्रस्तावना था ना, वो एक विवाद की कड़ी सी बन गई थी। एक भाग कह रहा है कि इसको संविधान का भाग रखा जाए, एक ये कह रहा है कि इसको संविधान का भाग नहीं रखा जाए। तो इसमें सवाल पूछा है कि किस वाद या किस फैसले में कहा गया, तो ऑप्शन लगा लेंगे ए, बेरूबारी वाद। क्लियर है। लेकिन जब पूछेगा कि किस में कहा गया कि हिस्सा है, तो वो हो जाएगा किस में, केशवानंद में। इसमें कहा गया कि हिस्सा है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 90 की तरफ कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। संविधान की आत्मा कहलाता है। ठीक, तो आपको मैंने पहले बताया कि जब संविधान का पूछेगा ना, तो हम लगा देंगे उद्देशिका, नहीं तो यहीं पर लिखा रहेगा क्या चीज़, प्रस्तावना। लेकिन जब पूछेगा कि भीमराव अंबेडकर ने किसे बोला, तो वो बोले थे कि इसको मूल अधिकार को। ऐसे इसका उत्तर हो जाएगा सी, इसका उत्तर हो जाएगा सी। और मूल अधिकार BR अंबेडकर द्वारा, BR अंबेडकर द्वारा। क्लियर है। 91 पे आते हैं। निम्न में से किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। यानी कि प्रस्तावना वह चीज़ है जो हमारे संविधान का परिचय पत्र है, जो हमारे संविधान का उद्देश्य दिखलाती है। जैसे आप क्या हो, आप क्यों हो, यह आप एक परिचय पत्र से दिखा दोगे। जैसे कि आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो, तो वहाँ पर एक परिचय पत्र बनता होगा। यानी कि जब भी कोई कॉलेज वाला कोई चीज़ डिमांड करेगा, तो आप उस परिचय पत्र को निकाल दीजिएगा, तो आपके बारे में पता चलेगा। क्या क्या पता चलेगा, आपके नाम, आपके पिता का नाम, कॉलेज में आपका कौन सा क्लास है, किस सब्जेक्ट के आप स्टूडेंट हैं, ये सारी चीज़ पता चलेगा। ठीक है। तो किस व्यक्ति ने कहा, किसको, प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा, तो प फॉर परिचय, प फॉर प्रस्तावना, प फॉर पालकी वाला। ठीक है। इसमें लगा दिए पी फॉर प्रस्तावना, पी फॉर परिचय पत्र, पी फॉर पालकी वाला। ऑप्शन लगा लेंगे क्या चीज़, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 92, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन शब्दों को जोड़ा गया। ठीक है भाई, ये पहले नहीं था, और कल बीपीएससी का सवाल ये बिल्कुल सेम यही सवाल था। ठीक है। तो इसमें क्या क्या जोड़ा गया, तो जोड़ा गया समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, इन तीनों को जोड़ा गया। ऑप्शन लगा लेंगे ऑप्शन बी। ये कल बीपीएससी का सवाल है, जो कि सेम टू सेम आपके बुकलेट से, ठीक है, आपके बुकलेट से इन द सेंस आप कह सकते हैं। ठीक है, सेंस सेम यही सूट किया है। नेक्स्ट आते हैं 93, कह रहा है कि भारत में लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप प्रचलित है। भैया यहाँ पर लोकतंत्र तो है, लेकिन क्या प्रत्यक्ष है या फिर अप्रत्यक्ष है, तो हम लोग लगा देंगे क्या चीज़, कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। नेक्स्ट 94 कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालीन सपनों का विचार है। निम्न में से यह कथन किसका है। भाई ये जो प्रस्तावना है वो दीर्घकालीन सपनों का विचार है, और कहने वाले जो व्यक्ति हैं वो हम लगा देंगे ऑप्शन लगा देंगे यहाँ पर डी, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं 95 नंबर, कह रहा है कि प्रस्तावना से संबंधित संविधान संशोधन है। संविधान में संशोधन हुआ है क्या, तो आप कहिएगा जी हुआ है। कितनी बार हुआ है, कहिएगा एक बार हुआ है। कब हुआ है, तो 42वां संविधान संशोधन 1976। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, 1976। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं 96 में आते हैं, न्याय में सम्मिलित सभी पक्ष। कितने प्रकार के न्याय, 3 प्रकार के न्याय। क्लियर है, 3 प्रकार के न्याय कौन कौन, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। कौन से देश से ग्रहण किए गए हैं, तो ऑप्शन लगा लेंगे रूस। और ये रूसी क्रांति था, यहाँ पर रूसी क्रांति 19
1917। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 97 पर आते हैं। कह रहा है कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अस्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उनके मूल्यों में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। और यह जो उक्त कथन है वह किस व्यक्ति का है? ठीक है, उक्त कथन जो है यह किस व्यक्ति का है? तो इसमें ऑप्शन लगा लेंगे भीमराव अंबेडकर। क्लियर है? कह रहा है राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अस्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल्यों में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। ठीक, नेक्स्ट आते हैं 98। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? भाई मेरे 1975 में क्या नहीं था? 1975 में अखंडता नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि इसको संविधान में लाया गया कब? 1976 में लाया गया। 1976 में क्या सिर्फ ये अकेले आया? ना जी ना, ये आया, देखिए क्या क्या आया, समाजवादी आया, फिर उसके बाद क्या आया, पंथ निरपेक्ष आया, और क्या आया था, अखंडता आया था। तो कह रहा है 1975 के पहले, यानी कि 1976 में जो जोड़े गए हैं ना वो 1975 में नहीं थे। तो नहीं थे में क्या हो जाएगा, अखंडता हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं 99 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? कि भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष है। तो ये हमारा कौन करेगा, संविधान की प्रस्तावना करेगा। ऑप्शन लगा लेंगे बी, संविधान के प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं 100 नंबर कि निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में समाविष्ट नहीं है? आपको मैंने ये बताया कि हमारे प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता है ना, कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। कौन कौन सा? विचार, विश्वास, अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना। क्लियर है? विचार है, अभिव्यक्ति है, विश्वास है, लेकिन ऑप्शन बी जो है ना वो कहीं पर नहीं है। इसलिए 100 नंबर का जो उत्तर लगेगा वो क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता। क्लियर है? ये जो वीडियो है वो आपको 55 से लेकर 100 तक का ही वीडियो बनेगा। क्लियर है? क्योंकि 100 के बाद जितने सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस है ना हम लोग आगे वाले में देख लेंगे। ठीक है, देखिए अभी दिखाते हैं जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा वो 101 से लगभग हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। लेवल 3 भी आ जाएगा इसी में। ठीक है, लेवल 3 भी आ जाएगा इसी में। 101 के बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक जी, 136 तक है और वीडियो इतना लंबा नहीं बन सकता है। इस वजह से आपका जो वीडियो है वो 56 से लेकर 100 तक का है। इसमें इसके नेक्स्ट वीडियो वाले में 101 से लेकर 36 तक हम लोग अपना कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, बाकी पॉलिटी में और भी बेहतरीन बनने के लिए आप लोग MCQ से जुड़े रहे, आप लोग हमसे जुड़े रहे। ठीक ना, और बाकी क्लास टाइम नहीं है जी। धन्यवाद।